नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी और खबरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज राजधानी दिल्ली में काफी गहमा गहमी का दिन रहा। जंतर मंतर पर दंकोर कांड को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि सरकार उनके साथ पक्षपात का रवैया अपना रही है। भारी संख्या में लोग इस दंकोर कांड के विरोध में पहुंचे। साथ ही साथ पीड़ित परिवार मौके पर मौजूद रहा और तमाम स्थानीय नेता मौके पर मौजूद रहे। सबने एक ही सुर में ये कहा कि दलितों की आवाज को बुलंद करना होगा। आखिर दलित कब तक दबते रहेंगे। इस पूरी घटना से आरोप लगाया है पीड़ित परिवार ने कि आखिर अब तक उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, आखिर क्यों अब तक 2 लोग उनके जेल में बंद हैं। हम आपको बता दें कि कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें से 2 लोग अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं, यानी जेल में हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय एसओ प्रवीण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसओ ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, बल्कि महिलाओं के साथ हाथापाई की, मारपीट की। पीड़ित परिवार का इतना तक कहना है कि उसने कपड़े फाड़ दिए। सरद रहे कि कुछ दिन पहले सोशल साइट पर एक वीडियो चला था दंकोर कांड का, जिसमें धरने पर बैठे लोगों को जबरदस्ती उठाने की बात सामने आई थी और उसमें कुछ महिलाओं के और पुरुषों के कपड़े फटे हुए थे। इस पूरे वीडियो ने देश को झंझोर के रख दिया। आज इसी पूरे मामले पर प्रीता हरित IRS ने अपने संगठन के साथ पीड़ित परिवार के साथ जंतर मंतर पर धरना दिया और पहुंचे सैकड़ों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह ना बिकेंगी और ना बिकने देंगी। उन्होंने जनता से जोरदार अपील की कि जय भीम की बोलने वाले आखिर कहां आज गुमराह हो गए हैं, क्यों अपनी संगठित शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। प्रीता जी, इस देश को झंझोर के रखा है इस घटना ने, आप किस नजर से देखती हैं और आपकी मांग क्या है? बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही भयावह घटना है। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये मानव की सभ्यता पर एक बड़ा कलंक है। इसको मैंने बहुत ही सीरियसली लिया है। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत नुकसान की बात है कि हमारे समाज की महिला के साथ इतना अत्याचार हो और उसके बाद भी पूरा देश सोता रहे। किसी भी मीडिया ने, किसी भी मंत्री और सांसद ने, किसी भी नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी, कोई भी नहीं बोला। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मेरे बर्दाश्त की बात है। अभी आपकी मांग नहीं मानी गई तो अगला चरण क्या होगा? ये मांग मानी जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूँ, मैं PIL फाइल कर रही हूँ और मैं CBI न्याय की जांच की मांग करूँगी। और नहीं मानी तो मैं लखनऊ जाऊँगी। मैं लखनऊ में जाकर के रैली करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ बढ़े। पूरे समाज को, पूरे देश को साथ लेकर के चलूँगी और क्यों नहीं मानेंगे। हम आपको बार बार बता दें कि तस्वीरें विचलित करने वाली थी, इसलिए हम आपको इसका वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। मामला पूरा सोशल साइट्स पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई थी। इस मौके पर हमने सामाजिक कार्यकर्ता प्रीत से बात की तो उनका क्या कहना था, आप सुनिए। इसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात बहन प्रीता हरित ने जो प्रयास किया है, आज ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन उन्हीं के उसमें है, उनको न्याय मिले, यही हमारी सबकी वो है। इसमें ना कोई राजनीतिक है ना कोई और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज है। सबको एक न्याय मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ इतने पे ही नहीं थम रही। मौके पर मौजूद मनोज ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि वह उनकी मांग है कि आरोपियों को सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए। मेरा नाम मनोज जरियान है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुजन सम्यक संगठन में मैडम प्रीता हरित जी के साथ इस मूवमेंट को शुरू करने वाले लोगों में से हूँ। इस घटना को किस वजह से देखते हैं? इस घटना को मैं दलित समाज के मान सम्मान के दृष्टि से देख रहा हूँ कि दलित समाज का जो मान सम्मान कुचला जा रहा है और हमारे समाज की बहन बेटियों को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा है। तो लोकतंत्र नाम की कोई इस देश में चीज नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो हमारे समाज की आवाज उठाने वाले कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। मैडम प्रीता हरित इस मैटर को लेकर परचू कर रही है और कोर्ट में भी जाना चाह रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम अपने इस मिशन में कामयाब होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जंतर मंतर पर काफी गहमा गहमी रही। लोग आक्रोशित नजर आए। मंच पर कई बार यह अपील करनी पड़ी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। दंकोर कांड पर एक बार फिर राजनीति गरमाई है और आज इसको एक नया रंग देखने को मिला जब प्रीता हरित IRS ने इस पूरे मामले की आवाज को बुलंद करने की कसर उठाई। उन्होंने कहा कि इस मामले को वह UN तक ले जाने की कोशिश में है और 25 दिसंबर को लखनऊ में इस पूरे मामले पर दोबारा कार्रवाई वह करेंगी। उन्होंने मंच से ही आश्वासन दिया कि ना वह झुकेंगी, ना ही किसी दलित परिवार को झुकने देंगी।
और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि वह निजी तौर पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। चर्चित दनकौर कांड पूरा मामला हम आपको बता दें कि जमीन से जुड़ा विवाद है। पीड़ित परिवार ने एक गुर्जर परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी करीब 8.5 बीघा जमीन हत्या ली है, जिसकी शिकायत को लेकर वह थाना दनकौर के एसओ परवीन के पास गए थे, लेकिन समय रहते एसओ परवीन ने कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 3 नाबालिग और 3 महिलाओं सहित और 2 पुरुषों सहित पूरे 8 लोगों पर मामला बनाया गया, जिसमें से 2 पुरुष अभी जेल में हैं, जिनका नाम है सुनील और सोमपाल गौतम। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया 147, 148, 356, 323, 332, 324, 394 और 307 आईपीसी सेक्शन सहित उन पर मामले दर्ज किए गए। हम आपको बार बार यह बता रहे हैं कि चर्चित दनकौर कांड भूमि विवाद से जुड़ा था, जहां एक दलित परिवार का यह आरोप था कि एक गुर्जर परिवार ने उनकी जमीन हत्या ली। बस यहीं से एक विवाद शुरू हुआ। आखिर क्या था कहना पीड़ित परिवार के पुरुष का, आप भी सुनिए। परवीन मुझे सबसे पहले सस्पेंड करिए और उसके बाद मुझे जेल चाहिए मुझे। और यूपी 101 आयोग उसने हमको आंसू का लगाने का निर्णय दिया था। रासू का लगाने का एक निर्णय दिया था। उनको भी हमें उनकी जांच करवा कर उनको भी जेल चाहिए। और इस मौके पर पहुंची समाज सेविका महिला ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि आखिर वह इस पूरे मामले को किस नजर से देख रही हैं। बिल्कुल हुई है। अपील करना चाहेंगी? मैं अपने आप को ही शर्मसार महसूस कर रही हूँ इस घटना के बाद। मैं खुद नजरें नहीं उठा सकती। ये उनके साथ नहीं, ये मेरे साथ। आखिर चर्चित दनकौर कांड की आग अब राजनीतिक गलियारों में पहुंच गई है और देखना यह होगा कि इसका रंग अब कितनी दूर तक फैलता है। तपिश तो अभी से महसूस की जा रही है जब प्रीता हरित IRS ने इस मामले को इतने जोरदार ढंग से जनता के सामने जो उठाया। आज दलित परिवारों से बल्कि देश के कई राज्यों से लोग पहुंचे पीड़ित परिवार के समर्थन में। सभी ने यह कहा कि आखिर दलितों के संग ही ऐसा जुल्म क्यों। मामला भी पुलिस के संज्ञान में है और कोर्ट की निगरानी में है। अभी कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे इतना ही कहा जा सकता है कि आखिर पुलिस को इतनी दबंगई दिखाने की आवश्यकता क्या थी। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने महिला पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और पीड़ित परिवार को आश्वासन देकर वापस क्यों नहीं लौटाया गया कि आखिर उनकी मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद खुद एसओ परवीन मौके पर ही कार्यवाही करते नजर आए। जिस तरह के वीडियो सामने आए उनसे पुलिस कार्यवाही पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। यह हम आपको बार बार बता दें कि दनकौर चर्चित कांड आजकल लोगों की नजर में सुर्खियों में है। JNN न्यूज के लिए दिल्ली से धर्मवीर की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो कहीं ना कहीं दिल को गुदगुदी देती है और एक हेरिटेज जमाने की आपको याद दिलाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हेरिटेज कारें पहले राजा महाराजाओं के पास होती थी, लेकिन आम दिल्ली वासियों ने भी उनका नजारा जमकर खूब किया। जी, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम में आयोजित विंटेज कार रैली की, जो इस बात को लेकर रखी गई कि आखिर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती बीमारी पर कैसे जागरूकता लाई जाए, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। समझ रहे कि हर महिला कहीं ना कहीं कैंसर की जांच करवाने में शर्माती है और इसमें बहुत देर हो जाती है। जब कैंसर का पता लगता है तो वह कई स्टेज पार कर चुका होता है। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने बताया कि अगर कैंसर को फर्स्ट स्टेज पर ही रोक दिया जाए तो उसका इलाज संभव है। उसकी पहचान अगर फर्स्ट स्टेज पे हो जाती है तो किसी की कीमती जान को बचाया जा सकता है। इस मौके पर BS बस्सी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने भी सभी गाड़ियों को एक झंडी दिखा करके रवाना किया। इनका अंतिम पड़ाव था नेशनल स्टेडियम से लेकर टिवोली गार्डन तक छतरपुर, जहां पर एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन था समापन पर। पूरे मामले में हेरिटेज मोटर ने भी अपनी भूमिका खूब निभाई और यहाँ दुर्लभ गाड़ियों को लाने में हेरिटेज ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उसी के सहयोग से यह संभव हो पाया। डॉक्टर CS पंत ने बताया कि इस रैली का मकसद क्या था। मैं डॉक्टर कर्नल पंत हूँ। मैं करीब 30 साल से ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में काम कर रहा हूँ। जो आज ये रैली निकालेगी इसका मोटो क्या है? मोटो ये था कि कई बार क्या होता है कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कई लोगों को लगता है कि ये हमें नहीं है, तो उनमें वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि जो भी विंटेज कार जो होती है पुरानी, वो सब देखना चाहते हैं,
तो उसकी वजह से, उसके थ्रू माध्यम से हम लोग मैसेज देख रहे हैं। आपने देखा होगा बोर्ड में हमने लिखा हुआ है फोरम फॉर ब्रेस्ट कैंसर, द ड्राइव टू डिफीट द ब्रेस्ट कैंसर। तो उसकी वजह से अब लोग बाग पूरे रास्ते पर जब जाएंगे तो देखेंगे अरे ये पुरानी कार क्यों आई है, और उसमें फिर एक बड़ा हमने लिखा हुआ है ड्राइव टू डिफीट ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि जैसे हमारी सीनियर कलीग डॉक्टर सरीन ने बताया कि अगर ब्रेस्ट कैंसर जल्दी डायग्नोस हो जाता है स्टेज 1 में तो फुल क्योर होता है। इन दुर्लभ गाड़ियों को देखकर एक बात सबके मन में गुदगुदी हुई। हम आपको बता दें कि इन दुर्लभ गाड़ियों में कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जो राजघरानों के पास थी पहले, लेकिन आज रैली की वजह से उनको यहां लाया गया। दुर्लभ नाया मर्सिडीज गाड़ी की बात अगर हम करें तो वह भी यहां देखने को मिली। अगर हम बात करें कि जयपुर के महाराजा के पास जो गाड़ी थी उसकी भी अगर हम बात करें तो वह भी आज यहाँ देखने को मिली। कैंसर की रोकथाम पर जागरूकता फैले, इस रैली का यही मकसद था। विंटेज कार रैली का एक सफल आयोजन किया गया और इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस BS बस्सी ने भी अपनी बात साझा की। मालूम है फोरम फॉर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स ने ये जो आज कार रैली का आयोजन किया है, ये एक जो है सोसाइटी में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाएगा। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर सरीन ने, कि कैंसर कैन बी क्योर्ड प्रोवाइडेड इट इज डिटेक्टेड एट द राइट टाइम। तो जो है ये इस मैसेज को स्प्रेड करने में मदद करेगा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। चलते चलते हम आपको बता दें कि चर्चित दनकौर कांड की आग मुंबई तक पहुंच चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की। वहां भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भूखे रहकर इस बात का विरोध किया है और दनकौर की आग अब दनकौर से निकलकर दिल्ली और मुंबई तक जा पहुंची है। हालांकि सोशल साइट पर यह पूरे देश में फैली है। हर हमारे जो यहाँ पर जो ये है, हमारे दलितों के ऊपर हमेशा अत्याचार होते रहता है, ये रुकना चाहिए। ये मैं बोलूंगी कि हर जगह देखो तो दलितों के ऊपर ही अत्याचार होता है, तो इसके ऊपर हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले तो हमारे सब लोग इसके ऊपर और आंदोलन करेंगे, हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे। ये जो आंदोलन हो रहा है हमारा, जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इसके लिए है। जो महिलाओं के बारे में मैं बोलूंगी, खास करके इनको ये करके निर्वस्त्र करके इनका जो रोड पर इनको लाया गया, ऐसे इन्होंने फोटो सब हमारे पास आए, गलत बात है। जो अखिलेश यादव है उसको हटाना चाहिए, हमारी मांग है। और दूसरी मांग है कि हमारे सब लोग आरपीआई गठ हमारा और हमारे रामदास अटोले जी हमारे साथ है। तो मैं सोचती हूँ कि रामदास अटोले हम लोग दिल्ली तक। तो फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। होगी फिर मुलाकात, तब तक आप बने रहिए CNN के साथ।